Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है विलियम एडम रिपोर्ट, एडम्स रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, ये एक धर्म प्रचारक थे और जब ये भारत आए तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशज शिक्षा प्रणाली के अध्ययन का कार्य सौंपा और उन्होंने जो भारत में शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसका अध्ययन किया। अध्ययन करके 3 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया इन्होंने कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या अभी चल रहा है और क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। इन्होंने सुझाव के बारे में भी बताया था। विलियम एडम 1781 से 1868 तक इनका जन्म काल रहा है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे जो भारत 1818 में धर्म प्रचार हेतु भारतवर्ष आए। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने देशज शिक्षा प्रणाली, परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी उसके अध्ययन का कार्य इनको सौंपा और विलियम एडम ने बंगाल तथा बिहार की शिक्षा प्रणाली की वस्तु स्थिति पर 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्न प्रकार है। देखिए दोस्तों, विलियम एडम को बंगाल और बिहार की जो शिक्षा प्रणाली की स्थिति थी उसके अध्ययन कार्य के लिए इनको कहा कि आप जो बंगाल और बिहार में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली चल रही है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव है, उसका अध्ययन करके आप रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो इन्होंने 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट इन्होंने 1835 में प्रस्तुत की जिसमें इन्होंने शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया। फर्स्ट, 4 करोड़ जनता के लिए 1 लाख देशज प्राथमिक स्कूल थे। उस समय जो वहाँ की जनसंख्या थी 4 करोड़, उनके लिए 1 लाख देशज प्राथमिक स्कूल थे। सेकंड, प्रत्येक 400 व्यक्तियों के लिए एक स्कूल था। थर्ड, ये स्कूल गांव की चौपाल अथवा मंदिर अथवा किसी बड़े व्यक्ति के घर लगती थी। देखिए दोस्तों, पहले स्कूल भवन नहीं थे। जो स्कूलें थी, इन्होंने विलियम एडम्स ने प्रथम रिपोर्ट में बताया कि जो स्कूलें चलती थी वो या तो चौपाल पे चलती थी या मंदिर में चलती थी या किसी बड़े व्यक्ति के घर लगती थी जो समृद्ध व्यक्ति थे। शिक्षक अपनी उदरपूर्ति के लिए छात्रों एवं अभिभावकों पर निर्भर रहते थे। देखिए दोस्तों, जैसे गुरुकुल में भी शिक्षक उदरपूर्ति यानी कि अपनी पेट पूर्ति के लिए छात्रों और अभिभावकों पर निर्भर थे, उसी प्रकार इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस समय भी जब इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत की तो उस रिपोर्ट में वर्णन किया कि शिक्षक अभिभावक उदरपूर्ति के लिए भी छात्रों तथा अभिभावकों पर निर्भर रहते थे। सेकंड रिपोर्ट इन्होंने दूसरी रिपोर्ट 1836 में प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट राजाशाही क्षेत्र नेटोर थाना क्षेत्र की थी कि वहां पर शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की चल रही थी। इस रिपोर्ट में राजाशाही सहित जिले के नेटोर थाना संबंधी विवरण था। इस रिपोर्ट में निम्न बातों का उल्लेख किया गया। नैतिक शिक्षा का अभाव था, बालिकाओं की बहुत कम उपस्थिति थी, मुस्लिम पाठशालाओं में अरबी, फारसी और बांग्ला पढ़ाई जाती थी। देखिए दोस्तों, इन्होंने दूसरी रिपोर्ट में बताया कि इनके अनुसार नैतिक शिक्षा का अभाव था और विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति बहुत कम थी तथा मुस्लिम जो पाठशालाएं थी उनमें अरबी, फारसी और बांग्ला में अध्ययन कराया जाता था। नेटोर थाने में मुसलमान तथा हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात 100:600 था।
हिंदुओं के 11 प्राथमिक स्कूलों में 192 छात्र थे तथा मुसलमानों के 17 प्राथमिक स्कूलों में केवल 20 छात्र थे। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि हिंदू और मुसलमानों का जो अनुपात था वो 100:600 था। हिंदुओं के 11 स्कूलों में भी 192 छात्र थे। मुसलमानों के विद्यालय अधिक थे, 17 प्राथमिक स्कूल थे, उनमें 20 छात्र थे। ऐसा इन्होंने दूसरी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। तीसरी रिपोर्ट इन्होंने 1838 में प्रस्तुत की और तीसरी रिपोर्ट में इन्होंने बताया, यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह रिपोर्ट उनकी अपनी खोज का परिणाम था तथा इसमें अनेक सुझाव हैं। इस रिपोर्ट के 2 भाग हैं। प्रथम भाग 5 जिलों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट है तथा दूसरे भाग में सुझाव हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये अपनी खोज के परिणाम के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के 2 भाग थे। प्रथम भाग में तो 5 जिलों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी और सेकंड भाग में जो सर्वेक्षण किया उसके लिए जो सुझाव दिए उनकी रिपोर्ट तैयार की। तो इस प्रकार ये 3 रिपोर्ट विलियम एडम्स ने प्रस्तुत की। अब एडम द्वारा निकाले गए निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, इन तीनों रिपोर्टों के बाद विलियम एडम्स ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को हम बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार। बांग्ला में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर प्राथमिक स्कूल न हो। शिक्षा का प्रसार सभी जगह था। बंगाल और बिहार में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं था जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। सेकंड, स्कूलों की संख्या। देखिए दोस्तों, उस समय स्कूलों की पर्याप्त संख्या थी, ऐसा विलियम एडम्स बताते हैं अपनी रिपोर्ट में। बंगाल में लगभग 1 लाख प्राथमिक स्कूलों की संख्या थी। थर्ड, स्कूलों का स्थान। अधिकांश स्कूल घरों में चलते थे, चौपालों पे चलते थे और मंदिरों में चलते थे। स्कूली शिक्षा का समय 8 वर्ष तथा 14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक स्कूलों में जाते थे। स्कूली शिक्षा का जो समय था बच्चों का, किस समय स्कूली शिक्षा प्राप्त करी जाए, तो इन्होंने समय बताया 8 से 14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक स्कूलों में जाते थे। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम। हिंदू छात्र प्राय बंगाली तथा संस्कृत भाषाएं पढ़ते थे और मुस्लिम अरबी और फारसी। देखिए दोस्तों, हिंदुओं के लिए अरबी, बंगाली तथा संस्कृत भाषा थी और मुसलमानों के लिए अरबी तथा फारसी भाषा थी। नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा। देखिए दोस्तों, विलियम एडम्स ने उस समय में भी स्त्री शिक्षा का अपनी रिपोर्ट में वर्णन किया है कि उस समय स्त्री शिक्षा भी महत्वपूर्ण थी। स्त्री शिक्षा लगभग कम थी। स्त्री शिक्षा के नाम से लोग बहुत डरते थे क्योंकि उस समय अंग्रेजी प्रशासन का प्रभाव अधिक था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव देखते हुए लोग अपनी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते थे। नेक्स्ट, सभी के लिए स्कूल। स्कूल प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं था। स्कूलों को प्रवेश, सभी के लिए प्रवेश बिना किसी जात पात के मिलता था। यानी कि उस समय किसी भी प्रकार का प्रवेश देते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अध्यापक का वेतन। अध्यापक को लगभग 5 रुपये मास वेतन मिलता था। यानी कि उस समय अध्यापक को 5 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। अब सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो सभी के लिए शिक्षा थी उनका इन्होंने निष्कर्ष भी बताया। 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की
और रिपोर्टों के बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के लिए जो सार्वजनिक शिक्षा थी उसके लिए इन्होंने सुझाव भी बताया कि हमें क्या परिवर्तन करने चाहिए। सबसे पहले वर्तमान देसी शिक्षा संस्थाओं को बढ़ावा दिया। देखिए दोस्तों, उस समय अधिकांश जनसंख्या देसी थी, गांवों में रहने वाली थी, तो इन्होंने सुझाव दिया कि देसी शिक्षण संस्थाओं की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें, कोई भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। सेकंड, देसी भाषा शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन में बताया कि देसी शिक्षा के साथ साथ इनको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान करवाया जाए। इन्होंने कहा, विलियम एडम्स ने कहा कि देसी भाषा शिक्षण को प्रोत्साहन अधिक दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या थी वो गांवों में रहने वाली थी, वो अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ पाती थी। इसलिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सुझाव में बताया कि देसी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, उनके लेवल को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को देसी भाषा में ही शिक्षण करवाया जाए। ऐसा इन्होंने अपने सुझाव में बताया। थर्ड, नई संस्थाएं खोलने के स्थान पर देसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने एक बात कही कि नई संस्था नहीं खोली जाए, उनके स्थान पर जो देसी संस्थाएं हैं उन्हीं को प्रोत्साहित करके ऊपर बढ़ाया जाए, उन्हीं में परिवर्तन किया जाए, उनके लेवल स्तर को बढ़ाया जाए, जिससे देसी भाषा में शिक्षण प्राप्त कर सकें और देसी संस्थाएं अपने स्तर में प्रतिदिन परिवर्तन कर सके, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके, कोई भी नागरिक शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। थैंक यू दोस्तों।